तो भाई लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तैयार हो जाइए उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान देखने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी किरकिरी होगी तो वो नाम है ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ दारा सिंह चौहान का। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा के साथ गए थे दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, लेकिन क्या हुआ? अब शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में यह बात साफ है कि समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पिछली बार जब शीतकालीन सत्र हुआ था उससे पहले भी चर्चाएं थी कि ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा खेल करेंगे। लेकिन हाल ही में जो सत्र हुआ था उसमें भी आप सभी ने देखा होगा कि चाचा शिवपाल ने तो भरी सभा में कह दिया था कि भाई ओपी राजभर को जल्दी कोई मंत्री पद दे दीजिए, वरना वो कल को नाराज होकर फिर से हमारे साथ आ जाएंगे। तो हालात बन रहे हैं, अब ओम प्रकाश राजभर को तंज झेलने पड़ेंगे। हो सकता है कि बीजेपी इस बीच कोई बड़ा ऐलान कर दे, कोई फैसला सुना दे। एक तरफ अखिलेश यादव काफी गुस्से हैं क्योंकि इस बार छोटा सत्र रखा गया, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि बीजेपी सामना नहीं करना चाहती विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष ऐसी बातें रखेगा जो लोकसभा चुनाव में उनके लिए बहुत नुकसान देंगी। लेकिन इस बीच क्या ही करा जाए, अब ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ दारा सिंह चौहान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ओपी राजभर ने किसी पार्टी का साथ छोड़कर किसी पार्टी के साथ गए हैं, और दारा सिंह चौहान के साथ भी ऐसा पहली बार नहीं है कि वह किसी पार्टी का साथ छोड़कर किसी और पार्टी के साथ गए हैं। दारा सिंह चौहान इससे पहले भाजपा में थे, फिर सपा में आए, फिर सपा से भाजपा में गए और कल को सपा में आ जाते हैं। कोई चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहकर ही वे 2022 के विधानसभा चुनाव में घोषित सीट से विधायक बने थे। अब ये बात अलग है कि अखिलेश की पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, इसलिए उनको मंत्री पद नहीं मिला। मंत्री पद की लालसा में उधर गए तो, लेकिन उनको विधायक पद से भी हाथ धोना पड़ा। ऐसा ही हाल ओम प्रकाश राजभर का रहा। ओम प्रकाश राजभर ने देखा जाए तो कुछ महीनों पहले एनडीए का साथ देने का फैसला किया, लेकिन गाजीपुर सीट की एक तरफ चर्चा थी कि उपचुनाव होगा। अफजल अंसारी की सजा के बाद वो भी उपचुनाव नहीं हुआ, वहां पर उनके बेटे को आय करने की खबरें थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में चुनाव आयोग वहां पर चुनाव करा के समय व्यर्थ नहीं करना चाहेगा, तो वहां पर ओपी राजभर को बड़ा झटका लगा। तो ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के लिए इस समय सपाइयों का लिए एक अच्छा मौका बन गया उन पर तंज कसने का। अब कब तक उसका सामना करेंगे वो देखने वाली बातें होंगी, कब तक अपना उपहास उड़ाएंगे ये भी देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अखिलेश की पार्टी काफी मजबूत हो रही है। जब जब अखिलेश ने साइकिल यात्रा निकाली तब तब उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला हुआ है, ये कई विश्लेषकों का मानना है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि कल को अगर दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के द्वारा मंत्री ना बनाए जाने से फैसले नाराज रहे और अखिलेश के साथ आ गए तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश राजभर को पूरी तरजीह दे सकते हैं और दारा सिंह चौहान को तो पहले भी जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन जो दारा सिंह चौहान ने किया शायद अखिलेश उसको ना बुलाएं। इसी वजह से अखिलेश उनसे थोड़ा दूर दूर रहना पसंद भी करेंगे। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।